हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन घर में। आज हम आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि है स्कॉलरशिप पर। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जानिए इसके बारे में क्या क्या बताया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के स्कॉलरशिप ई कल्याण पर। तो आज मैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मतलब कि इतना कुछ जानने के बाद आपको ई कल्याण के बारे में किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। आप खुद इस वीडियो से सबको पता चल जाएगा कि ई कल्याण क्या है, और जो भी जानकारी है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ई कल्याण क्या है, और दूसरा पॉइंट है इसको कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि कौन कौन से क्लास के बच्चे भर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। पांचवा पॉइंट है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। छठा पॉइंट है कि वेरिफिकेशन इसका कौन करता है। और हमारा सातवां पॉइंट है कि जो बच्चे पिछले साल स्कॉलरशिप भरे थे, क्या वो इस बार भी भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको सारा पॉइंट तो बता दिया है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि ई कल्याण क्या है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ई कल्याण एक स्कॉलरशिप है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है। मतलब कि ये जो ई कल्याण है वो झारखंड में पढ़ने वाले पोस्ट मैट्रिक जो स्टूडेंट्स हैं वो सबको दिया जाता है। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसको कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ ओबीसी, एसटी और एससी के स्टूडेंट ही भर सकते हैं। इसमें जो भी जनरल में आते हैं वो बच्चे स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं। ये सिर्फ ओबीसी, एसटी और एससी के लिए है। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसको कौन कौन से क्लास के बच्चे भर सकते हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि अगर आप 10th के बाद कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, आईटीआई हो या डिप्लोमा हो, बीटेक हो, बीएड हो, एमए हो, एमटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, एमसीए हो या फिर और अदर जो भी है, तो अगर आप इन सब में कुछ में भी आते हैं जो कि 10th के बाद में आते हैं अब, तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए स्कॉलरशिप भरने के लिए। तो इसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। जो पहला है कास्ट यानी कि जाति, दूसरा है रेसिडेंशियल यानी कि आवासी, और तीसरा है इनकम मतलब कि आय प्रमाण पत्र। तो ये सब तीनों बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर फोर्थ नंबर में आता है बोनाफाइड। बोनाफाइड बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको कॉलेज के माध्यम से मिलेगा। उसमें आपके कॉलेज का नाम मेंशन रहेगा और उसमें फ़ी वगैरह मेंशन रहता है, तो वो रहना ज़रूरी है। फिर 5 नंबर में आता है कि आप अभी जिस क्लास में हैं उसके एक क्लास पहले का मार्कशीट। जैसे कि अब अभी आप अगर कोई सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उसके पहले का मार्कशीट चाहिए, या फिर अगर आप 11th में हैं तो आपको उसके पिछले यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। फिर पाँचवा नंबर में आता है, छठा नंबर में आता है कि आपका बैंक अकाउंट यानी कि आपका जो बैंक में खाता है वो। और उसमें भी एक इशू है अभी कि अगर आपके आधार से लिंक ना हो तो उसमें पैसा नहीं आता है। अगर सारा कुछ वेरिफिकेशन हो गया, पूरा लास्ट वेरिफिकेशन तक हो गया, फिर भी अगर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक नहीं हो तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप भर रहे हैं तो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले उसको लिंक करवा लीजिए, उसके बाद ही स्कॉलरशिप को भरिए। तो हमारा पांचवा पॉइंट है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। फिर हमारा छठा पॉइंट है कि इसको वेरीफाई कौन करता है। तो जब हम लोग स्कॉलरशिप भरते हैं उसके बाद ये सबसे पहले कॉलेज के द्वारा वेरीफाई होता है। फिर जब कॉलेज के द्वारा वेरीफाई हो जाता है तो ये फाइनली जाके एए ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग को पैसा मिलता है। फिर हमारा सातवां पॉइंट है कि जो बच्चे पिछले साल स्कॉलरशिप भरे थे क्या वो भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं।
तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो पिछले साल स्कॉलरशिप भरे थे वो भी इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, बट उसके लिए उसको अपना पुराना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड रहता है, यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो उसको याद रखना पड़ेगा, तभी वो भर सकते हैं। फिर उसमें लॉगिन किया जाता है। और जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उसके लिए क्रिएट अकाउंट होता है, तो वो अपना सारा वहाँ पे डाटा डाल के उसको क्रिएट करते हैं। और जो पहले 1 साल पहले भर चुके होते हैं उसको लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ से भर सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले चलना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है ई कल्याण। तो जब आप ई कल्याण सर्च कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई कल्याण, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप ई कल्याण पे क्लिक कीजिए। फिर देखिए एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो मैं थोड़ा जूम आउट करके आप सबको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट मैट्रिक फ्रेश एंड रेनुअल एप्लीकेशन 2021 से 22 विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट रजिस्ट्रेशंस, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है, चाहे वो आप न्यू हो या फिर आप रेनुअल कर रहे हो, तो आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप स्टेट के अंदर से हैं, मतलब कि आप स्टेट में हैं तो भी भर सकते हैं, और झारखंड से बाहर के हैं तो भी वहाँ पे भर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। फिर देखिए इसके नीचे में लास्ट डेट लिखा हुआ है। लास्ट डेट यहाँ पे 30 सितंबर 2021 को दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जब भी आपका स्कॉलरशिप आएगा तो आप यहाँ के चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और लास्ट डेट कब तक है ये भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ अभी फ़िलहाल तो रजिस्ट्रेशन इसका चल रहा है और लास्ट डेट भी आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ से खुद भी आके चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ और आपको कुछ दूर तक समझा देता हूँ ताकि आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक किया, तो देखिए ऐसा इंटरफेस आया। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप भर रहे हैं, अगर आपने फिर पहले कभी नहीं भरा है, तो देखिए यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल डालना है। यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपने फादर्स नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, और जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, तो मतलब पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे रख लीजिए, और यहाँ पे कैप्चा रहता है तो वो कैप्चा डाल के क्रिएट अकाउंट कीजिए तो हो जाएगा। और अगर आप एक बार पहले स्कॉलरशिप भर चुके हैं, उसको रिन्यूअल करना है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है साइन इन और साइन अप का है। तो अभी फ़िलहाल साइन अप में है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप अपने स्टूडेंट मतलब अपने नाम से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी से कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। तो आपको जैसा मन करे यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, ईमेल आईडी या फिर नाम। तो आप पीछे जो भी भरें, जैसे अगर आपको अपने मोबाइल नंबर से करना है तो यहाँ मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, और वो पासवर्ड जो आप पिछले टाइम में रखे थे, पिछले टाइम में स्कॉलरशिप भरने टाइम में जो पासवर्ड रखे थे, वो पासवर्ड को यहाँ पे लिखना है। और फिर वही यहाँ पे फिर कैप्चा दिया हुआ, कैप्चा करके मतलब यहाँ पे लिख के और साइन इन करना है। फिर वहाँ से आपका अप्लाई करने का ऑप्शन देगा। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो अगर आपके अगल बगल में कोई साइबर है तो वहाँ पे जाके आप करवा लीजिए, वहाँ पे उसको सारा डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो सही से कर देगा आपका। और अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो यहाँ से खुद से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग को जैसा समझ में आए ऐसा कीजिए। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। तो चलिए मैं आप मोबाइल को अपने बंद करता हूँ। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से तो स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे, और ई कल्याण कैसे फिल करना है वो सब भी तो मैंने आप सबको अच्छे से बता दिया। तो मैंने आप सबको सही से बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम आगे कुछ भी अपडेट दें तो आपको तुरंत मिल जाए। और हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, तो वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो अगर आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर ले तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो ठीक है गाइज़, अगर आप सबको और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।